दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर के आया हूँ बहुत ही पवित्र स्थान जिसका नाम है मैहर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन की बाय रोड बेहतर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। सतना और मैहर दो मेजर रेलवे स्टेशन है और सतना और मैहर दोनों ही बाय रोड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ आने के बाद में आपको ऑफलाइन टिकट और ऑनलाइन टिकट दोनों की सुविधा आपको मिलेगी। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट परचेज की है। बहुत ही सरल माध्यम है टिकट परचेज करने का। QR कोड आप स्कैन करिए और आपको तुरंत आपके हाथों में टिकट अवेलेबल होगी। यहाँ अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये नवरात्रि का वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ आने के लिए मैहर माता के दर्शन करने के लिए दो माध्यम है। एक है सीढ़ियों के द्वारा जाना और दूसरा है रोपवे के माध्यम से। तो हम लोगों ने रोपवे का माध्यम चुना है, जिसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट परचेज की है। मैहर का मतलब है मां का हार। माना जाता है कि यहाँ मां सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्ति पीठों में की जाती है। यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है इस बोर्ड में मैहर का। ये देखिए, इस बोर्ड में सारा इतिहास लिखा हुआ है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं रोपवे के एंट्री में। ये आपको बकेट दिख रही है रोपवे की, जिस पर अब हम लोग जाएंगे और माता के दर्शन के लिए ऊपर त्रिकूट पर्वत के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आप लोगों ने सीढ़ियों का माध्यम अगर चुनते हैं तो लगभग 1063 सीढ़ियां हैं माता के दरबार में जाने के लिए। तब जाकर के आपको दर्शन पूरे होंगे। रोपवे का जो समय है वो लगभग सुबह 7 बजे से शुरू होकर के रात में लगभग 8 बजे तक रहता है। और ये काफ़ी सुविधाजनक है रोपवे के माध्यम से जाना। पहले जब रोपवे नहीं था तब तो हम लोग सभी सीढ़ियों के माध्यम से ही जाते थे, लेकिन उसका भी अपना अलग ही मजा था। अब आजकल समय का अभाव है तो रोपवे चूज करता है व्यक्ति। रोपवे की एक बकेट में 4 लोगों की ही अनुमति है एक बार में, 2 आमने और 2 सामने। रोपवे के अंदर मोबाइल में लेकर के वीडियो आप बैठ करके तो बना सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के अगर आपने वीडियो लेने की या फोटो लेने की चेष्टा की तो ये पूरा का पूरा एरिया रोपवे का CCTV से लैस है। तुरंत ही आपको वहाँ पर ऑडियो में सुनाई देगा कि मोबाइल में खड़े होकर के कोई भी फोटो या वीडियो ना लें, क्योंकि इससे इम्बैलेंस होने का खतरा है। ऐसा मैंने एक बार ट्राई किया था और पकड़ा गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर त्रिकूट पर्वत के शिखर पर रोपवे के माध्यम से मां शारदा भवानी के दर्शन के लिए। कहते हैं कि पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर मां शारदा का अकेला इकलौता मंदिर है।
रोपवे में बकेट की कोई नंबर ऑफ बकेट सफिशिएंट है, यानी कि कितनी भी भीड़ हो ये रोपवे उस सारी भीड़ को एकोमोडेट करने के लिए सक्षम है। आप देखिए कितनी सारी बकेट है रोपवे में, आती जा रही है जाती जा रही है। यहाँ पर क्राउड को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए रोपवे एक सशक्त माध्यम है। मैहर के नजदीक का सबसे नजदीक का एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं माँ भवानी के दर्शन करने, तो आपको खजुराहो में लैंड करना होगा और फिर वहां से बाय रोड आना होगा मैहर। मैहर का रेलवे स्टेशन और माँ भवानी के मंदिर के बीच में तकरीबन 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैहर चूंकि मां शारदा भवानी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए लगभग हर ट्रेन मैहर रुकती है। अदरवाइज जो नियरेस्ट का बड़ा स्टेशन, बड़ा जंक्शन सतना है, वहां प्रायतः हर मुख्य ट्रेन सतना रुकेगी। सतना की मैहर से दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। सतना के अलावा और खजुराहो यानी कि जहाँ पर एयरपोर्ट है, उसके अलावा जो नियरेस्ट बड़े शहर है मैहर से, वो है जबलपुर और प्रयागराज, यानी कि प्राचीन में यानी कि पूर्व में जिसे कहते थे इलाहाबाद, और अब है वो प्रयागराज। देखिए सुंदर नजारा मैहर की पहाड़ी का। अब हम लोग लगभग शिखर पर पहुंचने ही वाले हैं। चलिए ये देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं त्रिकूट पर्वत रोपवे के माध्यम से, यानी हमारी रोपवे लैंड हो चुकी है त्रिकूट पर्वत पे। यहाँ जब आप उतरेंगे रोपवे से बाहर जब निकलेंगे तो एक दर्शन मार्ग बना हुआ है। ये दर्शन मार्ग जो है वो है रोपवे से जो यात्री तीर्थ यात्री आए हुए हैं उन लोगों के लिए है। सीढ़ियों के माध्यम से जो माँ शारदा भवानी के दर्शन के लिए आते हैं उनका दर्शन मार्ग अलग है, जो कि आगे जाकर के मिल जाता है, एक कॉमन पॉइंट में जाकर के मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं रोपवे से निकलते हुए जो दर्शन मार्ग है उस दिशा में। ये मई का महीना है, लेकिन मई के महीने में भी देखिए गर्मियों की छुट्टी है, तो लगता है इसी कारण से इतनी ज्यादा भीड़ है तीर्थ यात्रियों की। सरकार ने बाहर तो अच्छी व्यवस्था कर दी है दर्शन यात्रियों के लिए, लेकिन ये जो मार्ग है जिस रास्ते से अब हम लोग जा रहे हैं माँ शारदा भवानी के दर्शन करने के लिए, काफी सकरा रास्ता है।
इस सकरे रास्ते में आप देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। इस रास्ते से होकर के ही गुजरना होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है मां भवानी के दर्शन के लिए। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहां मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि मां के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में मां शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा पहले से की हुई मिलती है। ये देखिए कितना सकरा रास्ता है। रोपवे से जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए दर्शन करने के लिए काफी सकरा रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि गर्मी के वैसे भी दिन है। नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय नहीं किसकी जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, बच्चे बोलन जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी, आवाज में आई जय माता दी, जय माता दी, बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब आपको बताते हैं आल्हा थे कौन। आल्हा और उदल दो भाई थे। बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जागनिक नाम के कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। युद्ध में चौहान हार गए थे। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मां शारदा के दर्शन के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों को देवी चढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। आप देख रहे हैं सामने वाले शख्स को, ऐसा लगता है कि उसको देवी चढ़ गई है। यहाँ के लोग कहते हैं कि दोनों भाइयों ने यानी आल्हा और उदल ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई। धीरे धीरे शनय शनय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मां भवानी के दर्शन के लिए। देखिए सुंदर नजारा मैहर का त्रिकूट पर्वत से। एक कहानी है कि आदि शक्ति के रूप में सती ने शिव जी से विवाह किया, लेकिन इस विवाह से सती के पिता दक्ष खुश नहीं थे।
बाद में दक्ष ने एक यज्ञ किया तो उसमें सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में चली गई। दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती इसे सह न सकी और सशरीर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। दुख में डूबे शिव जी ने सती के शरीर को उठाकर विनाश नृत्य आरंभ किया। इसे रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके सती की देह के टुकड़े किए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गए। यहां पर कहते हैं कि मां सती का हार गिरा था और इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा मां का हार और धीरे धीरे यह परिवर्तित हो गया मैहर में। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मां के दरबार में, जस्ट प्रवेश द्वार पर, जहां पर सीढ़ियों से आने वाले और रोपवे से आने वाले दर्शनार्थियों का मिलन हो जाता है एक कॉमन पॉइंट में। मां के दरबार के पहले ही लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, तो मैं दूर से ही आपको दर्शन कराता हूं। यहां पर तीर्थयात्री अपनी अपनी मुरादें जब पूरी हो जाती हैं तो ध्वजा फहराते हैं। हमने भी एक ध्वजा यहां पर फहराई। हमारी मां ने कुछ मांगा था जो पूर्ण हुआ, तो अब पूर्ण होने पर ध्वजा हम फहरा रहे हैं। ये देखिए, लहरा रही है ध्वजा मां के दरबार में। आप भी बोलिए मां शारदा भवानी की जय। ये देखिए, जिन जिन ने भी मन्नतें मांगी हैं सभी ने यहां पर उस निशानी को बांध कर छोड़ा हुआ है। और अब हमारे यहां से जाने का समय आ गया। अब देखिए, रोपवे में जो जाने वाले यात्री हैं वापस, उनकी भीड़ को देखिए। जाते जाते हमें आंध्रा से आया हुआ एक बहुत बड़ा ग्रुप मिल गया। ये चाचा भी मिले जिनकी आप मूछें देखिए, कुछ खास हैं। आपको चाचा चौधरी की याद जरूर आएगी, मूछों पर ताव देते हुए चाचा हमारे। बहुत बड़ा ग्रुप था ये आंध्रा का। जितने भी आप शख्स देख रहे हैं सारे आंध्रा से आए हुए पूरे बड़े ग्रुप में शामिल हैं। तो चलिए, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। रोपवे आ गई है। अब हम लोग बैठ करके जाएंगे नीचे, त्रिकूट पर्वत के नीचे। आप लोग बोलिए इस वीडियो को देख करके, मां शारदा भवानी की जय। मैहर वाली शारदा भवानी की जय। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।